गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 30 लेटर राइटिंग सीखेंगे। मैंने आपको चैप्टर 29 में एप्लीकेशन राइटिंग मतलब एप्लीकेशन लिखना सिखाया था और मैं आज आपको लेटर लिखना सिखाऊंगी कि हम लेटर कैसे लिखते हैं। ओके, तो आपके में जो लेटर दिया है वो क्या है, पहले हम ये देखते हैं। योर फादर इज आउट स्टेशन ऑन अ बिजनेस ट्रिप, मतलब आपके पापा आउट स्टेशन मतलब बाहर गए हैं एक बिजनेस ट्रिप पर। ठीक है। राइट हिम टू डिमांड अ कंप्यूटर गेम ऑन द ओकेजन ऑफ योर फोर्थ कमिंग बर्थडे। मतलब क्या है बच्चों, आप उनसे एक डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं किसकी, एक कंप्यूटर गेम की, ऑन अ ओकेजन अवसर पर, ऑफ योर फोर्थ कमिंग बर्थडे, आपके आने वाले चौथे बर्थडे के लिए। ठीक है। तो आपके पापा बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं और आप उनसे जब वो वापस आए तो उनसे एक कंप्यूटर गेम की डिमांड कर रहे हो, किसके लिए, अपने बर्थडे के अवसर पर। ठीक है, अपने आने वाले बर्थडे के अवसर पर आप उनसे एक कंप्यूटर गेम की डिमांड कर रहे हो और उसके लिए आप उनको पत्र लिख रहे हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रेस लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, एड्रेस। जब आप किसी भी पत्र पर कोई पत्र को किसी भी पते पर पहुंचाने के लिए एड्रेस तो लिखना होता है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है। ओके बच्चों, अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट लिखनी है, आप जिस भी डेट पर पत्र लिख रहे हो वो डेट लिखनी है। उसके बाद आप अपने पिताजी को, अपने पापा को पत्र लिख रहे हो तो माय डियर डैड या फिर माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिताजी या मेरे प्यारे डैड, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो माय डियर डैड भी लिख सकते हो और डैड की जगह आप फादर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो माय डियर डैड या फिर फादर। ठीक है, चलिए अब आप लेटर लिखना स्टार्ट करोगे। तो बच्चों सबसे पहले हम उनको ये बताते हैं कि हम सब यहाँ पर बहुत खुश हैं और आपको बहुत याद करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी ऑल आर वेरी फाइन, मतलब क्या हुआ, हम सब बहुत खुश हैं या फिर हम सब ठीक हैं। वी ऑल आर वेरी फाइन मतलब हम सब यहाँ ठीक हैं। हियर यहाँ, एंड रिमेंबर यू, और आपको याद करते हैं ऑल द टाइम मतलब सारे समय। क्या हुआ मतलब बच्चों, हम सब यहाँ ठीक हैं और आपको हर समय याद करते हैं। तो आप अपने पापा को याद करोगे तो सबसे पहली लाइन आप यही तो लिखोगे कि हम सब यहाँ पर ठीक हैं और आपको याद करते हैं। यू नो दैट द ग्रेट ओकेजन ऑफ माई बर्थडे इज राउंड द कॉर्नर, मतलब यू नो, आप जानते हो कि एक महान अवसर मतलब एक बड़ा अवसर, ओकेजन आने वाला है, किसका, मेरे जन्मदिन का। तो बच्चों क्या हुआ, यू नो दैट द ग्रेट ओकेजन ऑफ माई बर्थडे इज राउंड द कॉर्नर, मतलब आप जानते हो कि मेरे जन्मदिन का अवसर आने ही वाला है या मेरे जन्मदिन का अवसर आने ही वाला है। When you return मतलब जब आप वापस आओगे, फ्रॉम योर बिजनेस ट्रिप, अपनी बिजनेस ट्रिप से। तो क्या कह रहा है बच्चों, When you return from your business trip मतलब जब आप अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आओगे। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, तो बच्चों क्या कह रहा है बच्चा, जब आप अगले हफ्ते अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटते हैं, क्या हुआ, आई वॉन्ट 2 things फ्रॉम यू, मैं आपसे 2 चीजें चाहता हूँ। अ लॉट्स ऑफ लव एंड अ कंप्यूटर गेम, बहुत सारा प्यार और एक कंप्यूटर गेम। तो बच्चों उस लड़के ने पत्र में क्या लिखा है, और आप भी इसी तरीके से कोई भी पत्र लिख सकते हो, अपने दोस्त को भी लिख सकते हो, आप अपने दोस्त से जो बात करना चाहते हो वो लिख कर, है ना। तो यहाँ पर एक बच्चा अपने बर्थडे के ओकेजन पर अपने पापा को एक पत्र लिख रहा है कि, और पापा कहाँ गए हुए हैं, बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, और पत्र वो क्या लिख रहा है कि मुझे मेरे बर्थडे के लिए मुझे एक क्या चाहिए, एक कंप्यूटर गेम चाहिए और बहुत सारा प्यार चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या लिखा, सबसे पहले हम सब यहाँ ठीक हैं
और आपको हर समय याद करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा जन्मदिन आने वाला है, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन आने वाला है। आप जानते हैं कि क्या आने वाला है बच्चों? मेरा जन्मदिन आने वाला है। जब आप अगले सप्ताह अपनी बिजनेस ट्रिप से लौटते हो तो मैं आपसे 2 चीज चाहता हूँ। क्या? एक तो चाहता हूँ लॉट्स ऑफ लव, मतलब बहुत सारा प्यार, एंड अ कंप्यूटर गेम, और एक क्या चाहता हूँ? कंप्यूटर गेम। तो ऑल माई फ्रेंड्स हैव इट, ऑल माई फ्रेंड्स हैव इट मतलब मेरे सभी दोस्तों के पास है। सो आई टू वॉन्ट इट, तो इसीलिए मैं भी चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्तों के पास है, इसीलिए मैं भी लेना चाहता हूँ। सो आई टू वॉन्ट इट मतलब इसीलिए मैं भी चाहता हूँ। आई विश दैट यू वुड ऑब्लाइज मी विथ इट। क्या है बच्चों इसका मतलब? कि मेरी यह इच्छा है कि आप मुझे उसके साथ अपकृत करें, मतलब आप मेरे लिए वो चीज लेकर आए। ठीक है। वी आर वेटिंग फॉर योर रिटर्न क्वाइट क्रूजली, क्रूजली मतलब बहुत बेसब्री से, उत्सुकता के साथ हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बच्चों, एक बेटे ने अपने पापा के लिए पत्र लिखा है। किसके ओकेजन पर? अपने बर्थडे के ओकेजन पर, एक डिमांड को रखते हुए कि मैं एक कंप्यूटर गेम चाहता हूँ आपसे, अपने बर्थडे के ओकेजन के लिए एक गिफ्ट लेना चाहता हूँ, जो कि क्या है? एक कंप्यूटर गेम। ठीक है। और उसके पापा बिजनेस ट्रिप पर आउट स्टेशन गए हैं, मतलब बाहर गए हुए हैं। तो उसने ये लेटर किसके लिए लिखा है? अपने पापा के लिए लिखा है। ओके। और फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे? योर लविंग सन मतलब तुम्हारा प्यारा बेटा, फिर अपना नाम। ओके। फिर क्या लिखोगे? अपना नेम लिखोगे। तो बच्चों, आपको लेटर राइटिंग करना समझ आया? चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद आप डेट लिखेंगे, जिस भी डेट पर आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद माय डियर डैड या माय डियर फादर, माय डियर डैड फादर, या फिर वी ऑल आर वेरी फाइन हियर एंड रिमेंबर यू ऑल द टाइम। वी नो that the great occasion of my birthday, it is round the corner. When you return from your business trip next week, I want 2 things from you: a lots of love and a computer game. All my friends have it, so I too want it. I wish that you would oblige me with it. We are waiting फॉर योर रिटर्न क्वाइट क्रूजली। तो बच्चों, आपको समझ आया? फिर उसके बाद क्या लिखोगे? योर लविंग सन, फिर अपना नेम। तो बच्चों, आपको आज इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 30 लेटर राइटिंग समझ आया। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में चैप्टर 30 लेटर राइटिंग से जो लेटर है उसे आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।